अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन। एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, एग्जाम स्टैम्पर के इस विशेष लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर अदिति और आज मेरे साथ स्टूडियो में है हमारे बहुत ही होनहार और जिज्ञासु स्टूडेंट राहुल। नमस्ते मैम, और चैनल देख रहे सभी दोस्तों को भी मेरा हेलो। मैम, आज पीछे स्क्रीन पर शेखावटी सीकर किसान आंदोलन 1922 से 1947 लिखा है। मैंने इतिहास में कई आंदोलन पढ़े हैं, पर इस आंदोलन में ऐसा क्या खास था जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है? राहुल, ये आंदोलन राजस्थान के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय है। सबसे पहले हम इसकी क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को समझते हैं। शेखावटी क्षेत्र कछवाहा वंश की शेखावत शाखा द्वारा शासित था। इस क्षेत्र में सीकर एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। राहुल, क्या तुमने पंचपाने का नाम सुना है? हाँ मैम, मैंने सुना है कि इसमें 5 प्रमुख ठिकाने आते थे: नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ और मलसीसर। बिल्कुल सही। और इस संघर्ष का तात्कालिक कारण ये बना कि सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने 1922 ईस्वी में करों में भारी वृद्धि कर दी, जिससे किसान असंतोष भड़क उठा। लेकिन मैम, क्या सिर्फ एक बार कर बढ़ाने से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, या किसानों के शोषण का स्वरूप कुछ और भी था? बहुत अच्छा और लॉजिकल सवाल है राहुल। इसके 8 प्रमुख कारण थे और आप सभी स्टूडेंट्स इन्हें ध्यान से नोट करें। पहला था अत्यधिक भू राजस्व, और सबसे बुरी बात ये थी कि अकाल के समय भी कोई रियायत नहीं दी जाती थी। दूसरा कारण थी लाटा कूंता प्रथा, जो फसल आकलन की शोषणकारी पद्धति थी। तीसरा, जरीब में बदलाव किया गया। जरीब लंबाई आधी की गई, जिससे बीघों की संख्या और लगान बढ़ गया। चौथा, कर वृद्धि के नाम पर प्रति बीघा 2 आना की अतिरिक्त वृद्धि कर दी गई। मतलब किसानों को हर तरफ से निचोड़ा जा रहा था। और क्या कारण थे मैम? पांचवा कारण था ज़कात कर, जो कि एक प्रकार का अनुचित चुंगी या व्यापार कर था। छठा, बेगार प्रथा थी, जहां किसानों से बिना पारिश्रमिक के श्रम करवाया जाता था। सातवां, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता थी। और आठवां कारण था सिंचाई कर विसंगति, जिसमें असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि के समान कर वसूला जा रहा था। बाप रे, इतना अत्याचार! तो फिर मैम, इसके खिलाफ विरोध का स्वर कब और किसने उठाया? आंदोलन की शुरुआत 1922 में ही हो गई थी और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने किया था। लेकिन ठिकाने ने तुरंत दमन चक्र चलाया। सीकर ठिकाने ने रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर और तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। मैम, मैंने सुना है कि इस आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय गूंज भी सुनाई दी थी। क्या सच में राजस्थान के किसानों की आवाज़ विदेश तक पहुंच गई थी? बिल्कुल राहुल, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत बड़ा था। लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुईं, और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद पैथिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों की आवाज़ उठाई। लंदन की संसद तक चर्चा? फिर तो किसानों का मनोबल बहुत बढ़ गया होगा। इसके बाद संगठन का उदय और सामाजिक जागरण कैसे हुआ? 1931 ईस्वी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और भरतपुर के किसान नेता ठाकुर देशराज ने आंदोलन की बागडोर संभाली। उनके प्रयासों से 1931-1933 के बीच राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन 1933 ईस्वी पलथाना, सीकर में आयोजित किया गया। मैम, मुझे याद आ रहा है कि किताबों में एक बहुत बड़े यज्ञ का भी जिक्र है, जाट प्रजापति महायज्ञ। बहुत खूब राहुल, ये 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इसके आयोजक ठाकुर देशराज, पुरोहित खेमराज शर्मा और यजमान कुंवर हुकुम सिंह थे। इसका महत्व ये है कि इस महायज्ञ ने सामाजिक एकता और संगठन को अभूतपूर्व बल दिया। मैम, राजस्थान के इतिहास में हमेशा महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। क्या शेखावटी में भी नारी शक्ति का हुंकार देखने को मिला था? बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकते हैं। 25 अप्रैल 1934 को ऐतिहासिक कटराथल सम्मेलन हुआ, जहां 10,000 से अधिक महिलाओं की भागीदारी थी। 10,000 महिलाएं 1934 के समय में, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम, इतनी भारी संख्या में महिलाओं के इकट्ठा होने का कारण क्या था? इसके पीछे की घटना बहुत ही निंदनीय थी राहुल। कारण सीहोट के सामंत मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार था। इस विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी, जो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। इसमें मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी, जिनका भाषण बहुत ही ओजस्वी भाषण था। ये सम्मेलन महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक प्रतीक बना। जहां इतना बड़ा जन आंदोलन हो, वहां प्रशासन का दमन और गोलियां भी जरूर चली होंगी। क्या इसका कोई रक्तरंजित इतिहास, प्रमुख हत्याकांड भी है?
हाँ राहुल, परीक्षा के लिए आपको 2 प्रमुख हत्याकांड याद रखने होंगे। पहला है जयसिंहपुरा झुंझुनू हत्याकांड 21 जून 1934। यहाँ घटना किसानों पर निर्मम गोलीबारी की गई, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें दोषी हत्यारों को सजा मिली। इसका परिणाम सामंती दमन के खिलाफ कानून की जीत के रूप में सामने आया। और दूसरा हत्याकांड कौन सा था मैम? दूसरा था कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। कारण धापी देवी के आह्वान पर कर देने से मना किया गया था। इसके बाद घटना कैप्टन वेब के आदेश पर पुलिस फायरिंग हुई। इसमें हमारे 4 किसान शहीद हुए, चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम, आशाराम। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पुनः गूंज उठी। इतने कड़े संघर्ष और शहादत के बाद समाधान की ओर कदम कैसे बढ़े मैम? क्या कोई समझौते और अंतिम चरण भी आए? ये एक लंबी प्रक्रिया थी। 15 मार्च 1935 को पहला समझौता हुआ, जहां सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह की मध्यस्थता से सामंत और किसानों के बीच सहमति बनी। फिर 1938 ईस्वी में इसे राजनीतिक समर्थन मिला और जयपुर प्रजामंडल का समर्थन मिलने से आंदोलन पुनः सक्रिय हुआ। और अंत में 1947 ईस्वी में अंतिम विजय प्राप्त हुई, जब उत्तरदायी सरकार के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री टीकाराम पालेवाल के साथ अंतिम समझौता हुआ और जागीरदारी प्रथा का अंत हो गया। मैम, किसी भी आंदोलन के पीछे उसके नायकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें कौन-कौन से आंदोलन के नायक शामिल थे? सबसे प्रमुख नाम आता है सरदार हरलाल सिंह का। इनका जन्म 1901 हनुमानपुरा झुंझुनू में हुआ था। इनका मुख्य कार्य झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की, जो आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। उन्हें ये उपाधि अद्भुत संगठन कौशल के कारण इन्हें सरदार कहा गया। इनके अलावा अन्य प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। स्टूडेंट्स, आप नाम नोट कर लें: नेतराम सिंह गौरीर, पन्ने सिंह बाटड़ानाऊ, मास्टर चंद्रभान सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, हरू सिंह पलथाना, गौरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा और लेखराम कसवाली। मैम, मैंने किताबों में चिढ़ावा का गांधी भी पढ़ा है। उनका क्या योगदान था? वो थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा का गांधी, जिन्होंने सेवा और बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। उनकी संस्था चिड़ावा में अमर सेवा समिति थी की स्थापना थी। उनका मुख्य योगदान अकाल राहत कार्य और सामंती शोषण के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करना था। इसके साथ ही हमें नरोत्तम लाल जोशी जी को भी याद रखना है, जिनका नेतृत्व शेखावटी जकात आंदोलन, अन्यायपूर्ण चुंगी कर का विरोध में रहा। उनका योगदान ग्रामीण सभाओं और सत्याग्रहों के माध्यम से व्यापक जनमत तैयार किया और आर्थिक शोषण को चुनौती दी। तो राहुल और हमारे सभी दर्शक छात्रों, अब समय है परीक्षा विशेषांक महत्वपूर्ण तथ्य रीकैप का। इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आंदोलन प्रारंभ 1922, रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934, ठाकुर देशराज। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934, किशोरी देवी, 10,000 महिलाएं। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934, दोषियों को सजा मिलने वाला प्रथम कांड। कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935, धापी देवी, कैप्टन वेब। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा डेली हेराल्ड, लंदन और हाउस ऑफ कॉमन्स, पैथिक लॉरेंस। वाह मैम, आज तो पूरा टॉपिक कहानी की तरह दिमाग में छप गया। बहुत बढ़िया राहुल। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नोट: कृपया तिथियों और स्थानों को विशेष रूप से स्मरण रखें। अगर आपको हमारा आज का ये लाइव सेशन और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एग्जाम स्टैम्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।